तो ये रिलेशंस वैलिड था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। गैलीलियन अब ये इक्वेशंस कैसे डिराइव किया? तो ये डिराइव किया था गैलीलियन न्यूटन का पोस्टुलेट्स से, न्यूटन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये डिराइव हुआ था। उसको क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी बोलते हैं। न्यूटन का जो थ्योरी है उसका, उसको क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। न्यूटन्स थ्योरी। और न्यूटन का कुछ एजम्पशन था, दो बात उसको पोस्टुलेट्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये दो स्टेटमेंट था न्यूटन का, जिसको यूज करके गैलीलियन ये इक्वेशंस को डिराइव किया, जिसको पोस्टुलेट्स ऑफ न्यूटन्स रिलेटिविटी या क्लासिकल रिलेटिविटी। दो पोस्टुलेट्स, इसका एक पोस्टुलेट्स था कि ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स हैज सेम फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू ऑल इनर्शियल फ्रेम। सेम फॉर्म। अब कूलम्ब्स लॉ Q1 Q2 बाय आर के, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, एस के नजर में, तो एस डैश के भी नजर में इक्वेशन का फॉर्म वही रहेगा। भले ही चार्ज चेंज कर जाए, डिस्टेंस चेंज कर जाए, आर में चेंजिंग आ जाए, लेकिन इक्वेशन का फॉर्म में चेंजिंग नहीं होगा। उस इक्वेशन का वेरिएबल्स चेंज कर जाए उसका वैल्यू, लेकिन फॉर्म में चेंजिंग नहीं होगा। ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स हैज सेम फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू ऑल इनर्शियल फ्रेम। ये फर्स्ट पोस्टुलेट्स न्यूटन्स रिलेटिविटी का, क्लासिकल रिलेटिविटी का। और दूसरा पोस्टुलेट्स था कि मास एंड टाइम आर एब्सोल्यूट। मास एंड टाइम आर एब्सोल्यूट and are independent from each other. Independent from each other. तो यानी मास टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, टाइम मास पर डिपेंड नहीं करेगा, दोनों एब्सोल्यूट, एक तो डिपेंड नहीं करेगा, और एब्सोल्यूट का मतलब कि सबके रिस्पेक्ट में कोई बॉडी और पार्टिकल का मास सेम रहेगा, चाहे वो ऑब्जर्वर रेस्ट में हो या वो ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो। दोनों फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोई बॉडी है उसका मास सेम रहेगा, एस के भी नजर में, एस डैश के भी नजर में। ये हुआ एब्सोल्यूटनेस का मतलब। टाइम टाइम इज एब्सोल्यूट, दोनों के रिस्पेक्ट में कोई इवेंट का टाइम सेम रहेगा। दूसरा बात कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड भी नहीं करेगा। ये दो पोस्टुलेट्स को ये ना गैलीलियन मैथमेटिक्स में कन्वर्ट किया। ये तो स्टेटमेंट खाली दे दिया, इसका कोई प्रूफ नहीं। एक फर्स्ट स्टेटमेंट का तो एजम्पशन है, ये नेचर का रूल्स को देख के ये गौर किया और ये रूल्स पोस्टुलेट्स बनाया गया है। अब इसी के बेसिस पर फिर सब मैथमेटिक्स होगा, इसका कोई प्रूफ नहीं करना है। पोस्टुलेट्स, अनप्रूवन पोस्टुलेट्स, और उसको यूज करके डिफरेंट इक्वेशंस फॉर्म होता है। तो कैसे हुआ था उस रास्ता में नहीं जाएंगे, मैथमेटिकल डिराइवेशन में गैलीलियन इसको कैसे यूज किया और ये इक्वेशंस कैसे आया। लेकिन फिर उसकी बाद की बात करें हम लोग, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है, ये पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन है। यहां से वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी निकल जाएगा। एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो
एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकल जाएगा जब इसको 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्म, ये पोजीशन का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब वेलोसिटी में तो सिंपली v डैश बराबर v डैश बराबर u डैश, मानो इसको u डैश। s डैश फ्रेम में वेलोसिटी को u डैश, s फ्रेम में वेलोसिटी को u, और ये v तो उस फ्रेम का वेलोसिटी है। तो u इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू s, u डैश इज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू s डैश, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ s डैश विथ रिस्पेक्ट टू s। ये सब सिंबल में कौन सिंबल क्या है और किसके रिस्पेक्ट में है, ये क्लियर होना जरूरी है। वेलोसिटी, पार्टिकल का वेलोसिटी को u एंड u डैश से डिनोट कर रहे हैं। u डिनोट कर रहे हैं इस रिफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट वाला वेलोसिटी, u डैश उसके रिस्पेक्ट वाला, और v तो देख रहे हैं s डैश का इसके रिस्पेक्ट में। फिर एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन किया था, a डैश बराबर a, ये सब हुआ था। लेकिन बाद में ये कुछ एक्सपेरिमेंटल बात बोले थे जहां पर ये प्रूव हुआ था ये इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस में वैलिड नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो फेनोमेना सब है, इक्वेशंस है, उसमें ये फेल करता है ये इक्वेशन। और वो एग्जाम्पल करके भी दिखाए थे कैसे फेल करता था। लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला ही अलग आ जाता था। इसके नजर में कोई चार्ज वायर था, उस पर एक चार्ज पार्टिकल लिए होंगे, चार्ज वायर, सिंपली समझे कि मान लो ये एक चार्ज वायर है और एक ये चार्ज पार्टिकल है, तो ये दोनों रेस्ट में है इसके रिस्पेक्ट में। तो इसके रिस्पेक्ट में ये चार्ज वायर सिंपली एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में दोनों मोशन में होगा। ये ऑब्जर्वर इसको देखेगा तो ये क्यू भी मूव करता हुआ नजर आएगा और ये वायर भी मूव करता हुआ नजर आएगा। तो वायर मूव किया, दैट इज क्या हुआ है, करंट कैरिंग वायर समझा जाएगा। ये ऑब्जर्वर इस वायर को एक में करंट भी मान के चलेगा क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। और ये करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा। तो ये चार्ज भी मूव करता हुआ नजर आएगा। तो जब कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में भी हो एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हो, तो उसके रिस्पेक्ट में दोनों फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी और इलेक्ट्रिक फोर्स भी। एस डैश के नजर में इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक्ट करेगा, इसके नजर में ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट प्रिंसिपल वैलिड नहीं हो पाता है न्यूटन का। फर्स्ट प्रिंसिपल बोला था कि ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स हैज सेम फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू ऑल इनर्शियल फ्रेम, वो चीज रॉन्ग हो जाता है। तो फिर इसी के लिए फिर आया बहुत साइंटिस्ट सब का एक्सपेरिमेंट आया, माइकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट आया, कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम का कंसेप्ट लाया गया। ये कौन साइंटिस्ट का नाम था, अच्छा जो भी हो, तो माइकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम ढूंढना था, लेकिन अनसक्सेसफुल रहा उसमें। तो उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था आइंस्टीन आके। वो बात बहुत लंबा चौड़ा है, आइंस्टीन का कैसे इंट्रोडक्शन हुआ इसमें, वही कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम का जो मैटर था उसी में, वो वहां पर देखना बहुत अच्छा से बात किए हुए हैं उस जगह पर।
वो झगड़ा को आइंस्टीन बस एक बात में चेंज किया तो वो झगड़ा शांत हो गया था। वो न्यूटन का पोस्टुलेट्स का पहला पोस्टुलेट्स को वो चेंज नहीं किया। इसको आइंस्टीन रिलेटिविटी बोलते हैं। या इसी को स्पेशल रिलेटिविटी। तो वो जो मैटर था, कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ इनर्शियल फ्रेम, वो माइकलसन मोडली एक्सपेरिमेंट से भी इस बात का प्रूफ नहीं हो पाया एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम का। तो छोड़ो उसको। ये आइंस्टीन का जो रिलेटिविटी स्टार्ट हुआ, वो फर्स्ट पोस्टुलेट्स न्यूटन वाला ही रिजर्व रखा, ये ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स है सेम फॉर्म। लेकिन सेकेंड पोस्टुलेट्स में ये चेंज किया था कि टाइम एंड स्पेस आर नॉट एब्सोल्यूट। एंड मैक्सिमम वेलोसिटी of any material particle, anything, कोई भी, is not equal to, is not greater than c। लाइट के वेलोसिटी से ज्यादा किसी का वेलोसिटी नहीं हो सकता है, या इवन इफ इससे कम ही होगा किसी भी चीज का वेलोसिटी। एंड तो जब ये तो देखो, ये तो रिजल्ट है, खाली ये बात वो एक को यही बात तो वो किया कि c इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एनीथिंग। अब तब बाद में मैथमेटिकली पता चला कि तब टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। उसको भी नहीं पता था आइंस्टीन को कि टाइम एब्सोल्यूट होगा कि नहीं होगा, उसको खाली ये बात वो बोला, इस मैक्सिमम वेलोसिटी c होगा, लाइट का वेलोसिटी होगा। ये दो बात को, आइंस्टीन का ये दो बात को ही मैथमेटिक्स में यूज किया लॉरेंट्ज, और वो अपना एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डिराइव किया। तो जो काम हम लोग करेंगे वो करके कंप्लीटली दिखाएंगे यहां पर फिर से। लेकिन लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? ये आइंस्टीन पोस्टुलेट्स ऑफ रिलेटिविटी पहले लिखेंगे हम लोग कंप्लीटली, और तब फिर डायरेक्ट लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में आ जाया जाता है। तो ये इससे पहले बहुत बात हुआ, फिर आइंस्टीन का इंट्रोडक्शन हुआ, वो कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम का खोज चल रहा था, उसी में ये आइंस्टीन आके ये जो बात बोल दिया कि c से ज्यादा किसी का वेलोसिटी नहीं होगा, एंड इट इज एब्सोल्यूट। हाँ, एक बात और, ये एब्सोल्यूट होगा, ये सबके रिस्पेक्ट में सेम होगा। कोई मूव रेस्ट में है उसके भी रिस्पेक्ट में इतना, कोई मूव कर रहा है उसके भी रिस्पेक्ट में इतना। जैसे कि हम लोग तो न्यूटन में जानते हैं कि कोई दो चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है तो रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है, ऐड हो जाता है। एक दो से इधर आ रहा है, तीन से आ रहा है, तो एक दूसरे को देखेगा तो 5 से आते हुए नजर आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड से, और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करता है तो रिलेटिव वेलोसिटी डिक्रीज कर जाए। लेकिन ये बात लाइट में वैलिड नहीं होगा। मान लो कि हम टॉर्च जलाए इधर, आप उधर से दौड़ रहे हो, तो आपके रिस्पेक्ट में भी लाइट का वेलोसिटी c, और आप उधर दौड़ रहे हो और हम टॉर्च जला रहे हैं, तब भी आपके रिस्पेक्ट में लाइट का वेलोसिटी c। यानी ना डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा लाइट का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में जा रहा है, कौन देख रहा है उसको, सबके रिस्पेक्ट में, यानी c इज एब्सोल्यूट, इट इज एब्सोल्यूट।
एक तो मैक्सिमम वेलोसिटी किसी भी चीज का एंड इट इज एब्सोल्यूट। एक एक पॉस्टुलेट्स या दूसरा पहला पॉस्टुलेट्स की all laws of physics has same form with respect to all inertial frame। ये न्यूटन का भी था, ये पहला पोस्टुलेट्स यही न्यूटन का भी था। और दूसरा कि किसी भी चीज का मैक्सिमम वेलोसिटी सी एंड इट इज एब्सोल्यूट। उसको पता नहीं टाइम एब्सोल्यूट होगा कि नहीं, मास एब्सोल्यूट होगा कि नहीं, ये बात आइंस्टीन को नहीं पता, लेकिन वो कह रहा है कि खाली सी एब्सोल्यूट होगा। इसको बोलते हैं हम लोग आइंस्टीन पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल। जब ये क्वेश्चन पूछता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये भी बोलता है क्वेश्चन में व्हाट इज पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी बोले, या व्हाट इज पोस्टुलेट्स ऑफ आइंस्टीन रिलेटिविटी, एंड यूज द पोस्टुलेट्स ऑफ आइंस्टीन रिलेटिविटी डिराइव लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये काम करो नेक्स्ट क्लास, लेकिन जरूरी है आप, हम जितना जो जो बात का रिकैपिंग किए हैं, कम से कम गैलीलियन तक और माइकलसन मोरली को मत देखना। लेकिन क्या है वो, क्यों है वो एक्सपेरिमेंट, किस लिए है, और लास्ट का चीज, मैं माइकलसन मोरली का लास्ट चीज जरूर आप ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या हुआ उसका रिजल्ट, उसको बोलते हैं निगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट। ईथर का कंसेप्ट लाया गया। तो डिराइवेशन को मत देखना, लेकिन मेन मोटिव आपको पता होना चाहिए, आइंस्टीन आया क्यों, कैसे इसका इंट्रोडक्शन हुआ आइंस्टीन का। तो ये चीज हम लोग करते हैं फ्रेश क्लास में, लेकिन हम अभी ओपन कर दे रहे हैं उस प्लेलिस्ट को, आप देख लेना, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये दोनों चीज का यूज होगा इस डिराइवेशन में। अब ठीक है। यस सर। तो शॉर्टली बात किया सेमेस्टर 1 वाला हम लोग, लेकिन यहां से तो सब बात करेंगे, यहां से फिर बाद में कुछ बात नहीं करेंगे। कुछ बात मास ट्रांसफॉर्मेशन, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, सब करो थोड़ा एक दो। कुछ बात है जो वहां वाला छोड़ना है यहाँ पर हम लोग को। लेकिन रिजल्ट तो पता होना चाहिए वो वाला, ई बराबर एम सी स्क्वायर, ये सब रिजल्ट डिराइव नहीं करेंगे यहाँ, लेकिन वो रिजल्ट क्या है वो सब डिस्कस करना होगा।